नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है। वंदना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे इस समय अपने घर दशहरा की छुट्टी मना रहे होंगे। एक और छुट्टी की नोटिस आपको देने आया हूँ क्योंकि जब छुट्टियाँ आती हैं, तो आपके चेहरे पे खुशी भी झलक जाती है। बहुत सारे बच्चे दशहरा की छुट्टी में घर नहीं गए हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी छुट्टी का इंतज़ार रहता है, जो रहती है दीपावली का अवकाश। लेकिन यार अवकाश के चक्कर में, छुट्टियों के चक्कर में हम अपनी क्लास भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी जो फर्स्ट ईयर के हैं, जो इनको छात्रावास नहीं मिला है, वो हॉस्टल का वेट करते-करते पूरा बिता दिए क्या, सितंबर बिता दिए। अक्टूबर 5 तक समझ लीजिए बहुत सारे बच्चे प्रयागराज में अपनी एंट्री ही नहीं किए हुए हैं। दूसरी बात ये, दीपावली की छुट्टी बहुत बड़ी होने वाली है। छठ की छुट्टी कब होगी, इस पे भी बात करेंगे। आपके एग्ज़ाम पे भी बात करेंगे क्योंकि आपके इंटरनल एग्ज़ाम भी इसी बीच शुरू होने वाले हैं। इसके साथ-साथ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों पे बात करेंगे। जो पुराने बच्चे उनके एडमिशन पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ दीक्षारंभ का जो सबसे बड़ा इवेंट आज के इतिहास का होने वाला है, उस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप एक नए छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को भी जॉइन कर लीजिए। दीक्षारंभ 2025 के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसको लगातार करते रहिए क्योंकि सबसे बड़ा ग्रैंड इवेंट होने वाला है और इसके डेट और वेन्यू अनाउंस हम तभी करेंगे जब आपकी सारी चीज़ों को ध्यान में हम रखेंगे। क्योंकि आपके पेपर भी हैं, यूपी पीसीएस का भी पेपर है, दीपावली, छठ की छुट्टी भी है, तो बहुत सारे बच्चे अपने घर रहेंगे, बहुत सारे बच्चे परेशान भी रहेंगे। तो इस वजह से हम ऐसी डेट देखेंगे जहाँ पे आप सारे लोग उपस्थित रहेंगे, कि उस दिन किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में कोई कार्यक्रम ना हो, कि जिससे कोई भी बच्चा छूट जाए। तो जैसा हमेशा से आपके ध्यान में रखते आया हूँ, वैसे ध्यान में रखूँगा। इस कार्यक्रम में आपको यूपीएससी, सीएससी की जीएस फाउंडेशन की बैच फ्री मिलेगी। यूपी पीसीएस की बच्चे तैयारी के जो करने वाले हैं यूपी पीसीएस की, उनको भी जीएस फाउंडेशन की बैच फ्री मिलेगी। सीसैट जो कि यूपीएससी में सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, उसकी बैच आपको फ्री मिलेगी। इसके साथ-साथ वनडे की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपीपी, उनकी एक बैच वनडे मास्टर बैच फ्री मिलेगी जिसका नाम दीक्षारंभ बैच रहेगा। तो 4-5 बैच आपको फ्री मिलेगी। तो ये दीक्षारंभ का सबसे बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए रहने वाला है मेरी तरफ से। क्या कमी छोड़ रहा हूँ? सब तो कमी पूरी ही कर रहा हूँ। सारी सूचना दे रहा हूँ, सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ, पढ़ने के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग इस कार्यक्रम का रजिस्ट्रेशन करते रहिए। सारे बच्चे यूजी के, पीजी के, किसी भी कॉलेज, किसी भी कैंपस के इसमें आ सकते हैं। दीपावली की जो छुट्टी होने वाली है वो 20 से लेकर के 23 तक है। यानी कि मंडे से लेकर के फिर से छुट्टी मंडे पड़ी है, इसका मतलब सैटरडे, संडे बंद रहेगा यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब है 18, 19, 20, 21, 22, 23 बृहस्पतिवार तक है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय खुलेगा और उसके बाद फिर सैटरडे, संडे की छुट्टी है। तो 25 और 26 तक मामला पूरा आपका बंद रहेगा। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा मामला आपका इधर से लेकर के उधर तक, मान लीजिए 9-10 दिन की फिर से छुट्टी पड़ रही है आपके लिए। दूसरी बात ये है, इसमें भी एक फ्राइडे को यूनिवर्सिटी खुलेगी। 24 को यूनिवर्सिटी खुलेगी, 25 को स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बहुत सारी क्लासेस फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की चलेगी और 26 को बंद रहेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छठ की कोई छुट्टी नहीं होती है, सीधे छुट्टी अब आपकी नहीं पड़ेगी, इतनी लंबी होने वाली है। तो इस वजह से जो भी बच्चे छठ मनाने जाते हैं, छठ का भी बहुत ऐतिहासिक पर्व होता है, तो वो बच्चे भी अपने घर रहेंगे। तो मान लीजिए कि सारे बच्चे फिर वापस लौट कर आएँगे और आपके इंटरनल एग्ज़ाम उसके बाद शुरू हो जाएँगे। बहुत सारे जो नए बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, उनके इंटरनल एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में शुरू हो जाएँगे। सीएमपी की नोटिस आई थी किसी डिपार्टमेंट की कि आपका पेपर 11-12 से है, मेबी 13 से है। T1 के एग्ज़ाम भी लगे हैं, 6 से 10 किसी का शेड्यूल है दशहरा के बाद, किसी का पेपर 13 से 17 का है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी ने एमए फर्स्ट ईयर का मतलब पेपर डिसाइड किया कि 13 से 17 के बीच में है। उसके बाद इधर 18 से आपका यूनिवर्सिटी बंद ही हो जाएगा, तो 18 से लेकर के 26 तक पूरा मामला आपका पैक्ड रहेगा। 26 तक ही, 25, हाँ 26 तक, ये बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप छुट्टियों के चक्कर में आप जो घर पे हैं यार, अभी आप सोच रहे हैं कि हम बहुत सारे बच्चे जब दीपावली की छुट्टी मनाए जाएँगे तो छठ के बाद वो वापस आएँगे। तो ये सब जीवन में लगा रहेगा। अब आप अगर घर से अपने निकले हैं, तो छात्रावास का आप वेट कर रहे हैं, तो अभी तक आप आए ही नहीं हैं। आपकी एडमिशन आपका लास्ट कट ऑफ में हुआ है। आर्यभट्ट, बरामीर के वंशज बने बैठे हैं। एडमिशन लास्ट कट ऑफ में हो, हॉस्टल का वेट कर रहे हो। हॉस्टल में कितनी कम सीटें हैं। बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल ही नहीं मिला। प्रोफेशनल कोर्सेज में आउट ऑफ स्टेट के बच्चों को पहली प्रायोरिटी दी जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पहली प्रायोरिटी दी जा रही है। मेरिट के मेरिट का बाद में हो रहा है। पीजी की लिस्ट आ गई हॉस्टल की। तो ये सब काम हो रहे हैं। हम अपनी क्लास को छोड़ रहे हैं ना यार। कौन क्लास करेगा? कौन बताएगा पढ़ने के लिए आपको? आपको तो खुद पढ़ना पड़ेगा ना। फर्स्ट ईयर आपका है, नई शिक्षा नीति लगी हुई है। किसी को गेस्ट पेपर पता ही नहीं है। कैसे पेपर का पैटर्न होगा? कैसे लिखना है आपको? कौन करेगा?
आप जब तक क्लास नहीं करेंगे तब तक तो यार आप डिस्टर्ब ही रहेंगे ना। तो क्लास आपको ही करना है, छुट्टियों का वेट आपको नहीं करना है। अब जो भी घर पे बच्चे नहीं आए हैं, मुश्किल से मान लीजिए कि आप 6 से क्लास करेंगे, 6 से लेकर के 17 तक बहुत सारे डिपार्टमेंट में पेपर रहेंगे, तो पेपर के टाइम में भी सारी शेड्यूल पैक्ड रहेंगे, तो क्लास भी अव्यवस्थित रूप से चलेगी। तो पढ़ना तो खुद से ही है आपको, टीचर सिलेबस पूरा कर देंगे आपके, और नहीं भी पूरा होगा तब भी आपको पेपर तो देना ही होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में उम्मीद की जाती है कि आप खुद से भी एफर्ट करें। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। अभी बहुत लोग तो ऐसे वंशज, मतलब ऐसे-ऐसे लोग हैं, चिंपैंजी टाइप के लोग, तो वो दीपावली के बाद ही आएँगे। आसन घर पे लगा हुआ है, आराम से सोते रहेंगे बिस्तर पे, हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हाँ, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले ऐसा करते हैं। जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, जो थर्ड ईयर के बच्चे, वो तो क्लास तो करते नहीं हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बहुत जुनून रहता है क्लास करने का। फिर सेकंड फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आता है, तो बीएससी का रिजल्ट 40%, बीकॉम का रिजल्ट 40% पासिंग, 60% तो वैसे ही ईयर बैक हो जाते हैं। बीए में इस बार 2000 बच्चों का ईयर बैक हुआ है। फर्स्ट ईयर में 2000 बच्चे ईयर बैक हुए हैं। अब वो नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ेंगे। तो सेकंड ईयर में क्लास करने का जुनून ही नहीं रहता। उनका सबका तो पूरा पेपर, उनका सबका तो पूरा मामला जो है चला जाएगा कब? 1 अप्रैल से उनकी परीक्षा होगी। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को देखकर अपने आप को मत बदलिए कि वो घर हैं तो हम भी घर रहेंगे। क्योंकि उनका 1 साल में 1 बार परीक्षा होगी, लेकिन आपकी इंटरनल भी होगा, फिर आपका दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा फाइनल सेमेस्टर। तो आपको पढ़ना है ना यार। दशहरा की छुट्टी तो बिता ही दिए, दीपावली की छुट्टी अब आने वाली है, तो वो काम मत करिए। जितने भी दिन क्लास चली उतने दिन क्लास करिए। क्लास करने ही एडमिशन लिए हैं, कॉलेज में है, कैंपस में है, तो आपको पढ़ना है। कोई नोट्स, कोई भी चीज़ें, कुछ भी मदद आपकी नहीं करेंगे। आपकी अपनी नोट्स, आपकी अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी लिखावट। आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। मेहनत करिए, किसी के भरोसे मत रहिए, और आ जाइए प्रयागराज और पढ़िए। कम से कम 6 से लेकर के 17 तक जब क्लास चलेगी तो कम से कम वो क्लास कर लीजिए। 6 से लेके 10 तक क्लास करिए, फिर उसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स की क्लास करिए, और उसके बाद आप दीपावली छुट्टी में घर चले जाइए, और फिर घर से वापस भी आ जाइए और फिर क्लास करिए। तो ये काम करना है, लापरवाही मत करिए, वरना बहुत बैठ के रोएंगे। बहुत सारे इंटरनल एग्जाम्स के नोटिस डिपार्टमेंट में सेक्शन वाइज आ चुके हैं। अभी आप घर पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं बताइए? तो इस बात का ध्यान रखना है, पढ़ते रहना है। हम लगातार आपको आगाह और जागरूक करते रहेंगे। दीपावली का अवकाश के बारे में बताना था कि 18-19 से लेकर के फिर 23 तक दीपावली का अवकाश है। 24 को विश्वविद्यालय खुलेगा, 25-26 को सैटरडे संडे है। तो 25 को शनिवार को स्किल एनहांसमेंट कोर्स की क्लासेस चलेंगी, बाकी 26 को संडे है। समझिए, पढ़िए। बाकी मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ। आप यार, यूनिवर्सिटी की खबरें देता हूँ आपको, नोट्स बताऊँगा कैसे बनाना है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। आपके जो बड़ी-बड़ी कोचिंग्स में आप 70-80 हज़ार रुपए खर्चा करके जाके एडमिशन लेते हैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए, 15-15 हज़ार रुपए आप ऑफलाइन देते हैं, वो आपको फ्री में बैच देने वाला हूँ यार। इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा आपके लिए? तो जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए ना, पढ़िए बस। आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी तो सबसे बड़ी खुशी मुझे उसी से मिलेगी। बाकी जलवा जलाल रहेगा। थैंक यू।